नशीली दवाइयाँ व मादक द्रव्य। इस सब का नाम सुनते ही हमारे मन में जो विचार उठता है वो नकारात्मक होता है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इसके परिणाम भी तो नकारात्मक ही है। नशा एक ऐसी बीमारी है जो हमें और हमारे समाज को, हमारे देश को तेजी से निकलती जा रही है। कुछ नया करने की चाह, बदलती सामाजिक मान्यताएं, तरह तरह के तनाव, तमाम ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से नशा करने के कारण बढ़ते हैं। और सबसे चिंताजनक बात तो ये है कि इसके शिकार में युवा वर्ग का प्रतिशत अधिकतर होता जा रहा है। स्कूल और कॉलेज के बच्चे पढ़ाई के अलावा आजकल मादक द्रव्यों के बहुपाश में जकड़ते जा रहे हैं। युवाओं में नशे की शुरुआत आमतौर से स्कूल में सादे मसाले से तथा बाद में मादक द्रव्यों तक पहुंच जाती है। उनकी ये लत कब बहुत बड़ी बन जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो माता पिता स्वयं ही इसका कारण बन बैठते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तथा वे अपने बच्चों की मांगे पूरी करना ही अपनी पूरी जिम्मेवारी समझ बैठते हैं। आखिर लोग नशा करते क्यों हैं? कभी शौक के रूप में, कभी दूसरों की देखा देखी, कभी बुरी संगत में पड़कर, तो कभी मित्रों के दबाव में, कभी दुनिया के दुखों का बहाना तंबाकू उत्पादों की लत का कारण बन जाता है। अधिकतर लोग किशोरावस्था या युवावस्था में दूसरों के साथ सिगरेट, गुटखा, जर्दा आदि का सेवन शौक के रूप से करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कब उनकी आदत लत में बदल जाती है। जब तक पता चलता है तब तक उनके शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंच चुका होता है। ऐसे लोगों का प्रतिशत काफी अधिक है जो मानसिक तनाव की मुक्ति के लिए इन नशीली दवाइयों तथा मादक द्रव्यों का उपयोग करते हैं। पहले तो ये केवल दवाओं के रूप में इन्हें लेते हैं, किंतु बाद में ये दवाएं नशा बन जाती हैं। आरंभ में तो लोग अपने मानसिक तनाव के लिए इनमें राहत महसूस करते हैं, परंतु इनका अंत बहुत अधिक बुरा होता है। वहीं हिंसा और गुनाह की प्रवृत्ति की चपेट में आने से लोग स्वयं को बचा ही नहीं पाते। इन नशीली दवाइयों से निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गंध रहित होती है तथा इससे जान भी जा सकती है। कई नशीली दवाएं जैसे कोकेन की आदत डालने के लिए इसका एक बार का ही सेवन काफी है। इसकी जरूरत से ज्यादा डोज हार्ट अटैक से होती है। जिस तरह से आज हमारे देश में युवाओं का नशे की तरफ रुझान बढ़ रहा है, तो यह एक बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश को चलाएगी। जिसे हम अपने देश का उज्जवल भविष्य मानते हैं, उससे ही आज नशे के कीड़े ने जकड़ लिया है। और ये कीड़ा व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी जान न चली जाए। ये युवा पीढ़ी वही युवा पीढ़ी है जो कल हमारा देश चलाएगी। इस युवा पीढ़ी में से कोई हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई हमारा राष्ट्रपति, कोई पुलिसकर्मी, तो कोई सेना का जवान। यदि इसी युवा पीढ़ी ने नशे के आगे घुटने टेक दिए, तो हमारे देश को भी और देशों के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। महोदया, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, जन जन का है यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना देश। यदि एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति नशा करेगा, तो पूरा देश नशे की चपेट में आ जाएगा। हाँ महोदया, मैं मानती हूँ कि केवल एक व्यक्ति पूरे देश से नशे से मुक्त नहीं कर सकता, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक का प्रयास एक दिन पूरे देश को नशे से मुक्त कर सकता है। यदि आप नशा नहीं करते तो आप बधाई के पात्र हैं, और मेरी उम्मीद है कि आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी होगी अगर आप नशा करते हैं तो, क्योंकि नशा करने वाले को जल्द ही नशा त्याग देना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ऐसा ना हो कि नशा बाद में आप ही को नष्ट कर दे। इसलिए आज से ही नशा छोड़ें और खुशहाल जीवन आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद।